देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम बताते हैं आपको दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। जैसे 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 इस तरीके की संख्याएं हैं। एक बहुत ही छोटा वीडियो होगा, उस पर ये बताएंगे। अगर ये समझ में आए तो उसके बाद दूसरा वर्गमूल का वीडियो बताएंगे। उसमें कोई संख्या हो सकती है, दशमलव वाली हो या ना हो, या दशमलव वाली हो तो ऐसे हो, मान लो 12.65 इसका वर्गमूल निकालना हो, इस तरीके के अगले वीडियो में बताएंगे आपको। जैसे कि हमें 0.5 का वर्गमूल निकालना है, जिसको हमने लिख दिया √0.5 बराबर, इसे लिख सकते हैं √5/10। कैसे? दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक है, 10 लिख दिया। इसके बाद हमें नीचे वाले को पूर्ण वर्ग बना लेना है, यानी 10 है, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दो और नीचे वाला पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 10 को ऊपर गुणा करोगे तो 50 हो जाएगा, नीचे करोगे 10 गुणते 10 100 हो जाएगा। तो √50/100 का वर्गमूल हो गया 10। यानी हम 50 का वर्गमूल निकालें और उसी में 5 का भाग दे दें तो इसी का वर्गमूल निकलेगा। देखिए 50 का वर्गमूल कैसे निकालना है। √50 बराबर 50 का वर्गमूल देखिए निकालना हम इसी में बता रहे हैं। इसमें वो भी संख्याएं आ जाएंगी, जैसे 50, 51, 52, 54 कुछ भी हो, पूर्ण वर्ग ना, उनका वर्गमूल निकालना। तो इसके अगल बगल एक संख्या तुम्हें ढूंढना है जो पूर्ण वर्ग हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सके। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है इसी संख्या के जिसका वर्गमूल निकाल रहे हो, पास में जो हो अगल बगल। तो इसके बगल में 49 है तो यहां पर 49 लिख दिया। तो 49 लिखा है, चाहिए 50 तो एक जोड़ देंगे। अगर यहां पर 51 होता तो 2 जोड़ देते, 48 होता तो 49 में 1 घटा देते। अब इसमें वर्गमूल का चिन्ह बना दीजिए। तो 49 का वर्गमूल हो गया 7 धन 1 बटे जितना यहां लिखा है उसी का दुगुना यहां पर लिख दिया जाता है। अब आपको 14 का भाग देना है 1 में, जाएगा नहीं, भाग न खाई बिंदी दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं जाएगा तो भाग न खाई बिंदी 100 हो गया। 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98। अब बचा आपका 2, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 14 1 14, 6 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 14 चौको 56। इतने तक दे लिया हमने, 3 4 अंक तक। तो 7 धन 0.00714। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7.0714। ये √50 का मान निकला है और हमें 10 का 20 में भाग देना है। तो देखिए √0.5 बराबर क्या हो जाएगा, 7.0714/10। भाग देंगे तो दशमलव एक अंक और खिसक जाएगा, इधर बाईं ओर खिसकता है। तो 0.70714 ये हो गया इसका वर्गमूल। 3 अंक तक मिलना जरूरी है, 0.707। देखिए इसी तरीके का आगे का निकाल के बताते हैं और फिर आपको 1 2 देंगे तो कमेंट करके बताना है। यदि इनका वर्गमूल निकालना आपको आ गया है समझ में, तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि और जो हमने बताया इनका वर्गमूल जो बचा कैसे ट्रिक के द्वारा ज्ञात करें, वो ज्ञात करना आपको सीखना है। तो चलिए हम दूसरे का एक का और निकालते हैं। हम दूसरे का निकाल रहे हैं √0.6 है इसका वर्गमूल। तो इसको लिखेंगे √6/10। हमने क्या बताया कि नीचे वाली संख्या को पूर्ण वर्ग बना लो। तो 10 है, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 60/100 हो गया। तो ये हो गया √60/100 का वर्गमूल 10। अब √60 का निकाल लें इस मान, यानी 60 का वर्गमूल।
तो इसके अगल बगल एक ऐसी संख्या हम लिखे जिसका पूर्ण वर्ग हम जानते हो, तो इसके अगल बगल 64 है, 64 लिख दिया। जब हमने 64 लिख दिया तो हमने देखा चाहिए था 60, लिख दिया 64, तो 4 कम कर दें इसमें। अब इसमें वर्गमूल का चिन्ह बना दो, तो ये हो गया 8 माइनस 4 बटे जो यहां पर लिखा है इसी का दुगुना यहां पर लिख दो, तो यहां पर 8 है, 8 का दुगुना होगा 16। 8 माइनस काट दो, 4 एक नम 4, 4 चौको 16। अब 4 का भाग जब आप 1 में देंगे तो 0.25 आएगा। कैसे? 4 का भाग 1 में देना है, नहीं जाएगा, भाग ना खाए बिंदी, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। अब 4 दूनी 8, 2 दशमलव लगाया, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पंचे 20 चला गया। देखिए 8 में घटाएंगे 0.25 तो आएगा 7.75, ये आएगा, ये √60 का मान निकला। तो देखिए अब रख दीजिए √60 का मान, √60 का मान 7.75 बटे 10, 10 का भाग दे दो तो दशमलव एक अंक और खिसकेगा, 0.775। यदि आपको ये समझ में आया है तो √7 का आपको निकालकर कमेंट करके बताना है कि कितना वर्गमूल निकलेगा। जैसे कि √8 का निकालना है तो √8 की क्रिया भी फिर से बता दे रहे हैं हम तुम्हें, 0.8 है, इसको लिख देंगे √8 बटे 10, गुणा कर दो 10 का तो 80 बटे 100 हो जाएगा, यानी √80 बटे 10। अब 80 का वर्गमूल निकालना है। देखिए यहां पर दो चीजें सीख रहे हैं आप, 0.8 का वर्गमूल भी निकालना सीख रहे हैं और 80 का वर्गमूल निकालना भी सीख रहे हैं। तो 80 का वर्गमूल निकालना है तो यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी 81, 81 लिख दिया, तो यहां 80 था, 1 कम करना पड़ेगा, इसमें वर्गमूल का चिन्ह बनाओ। तो 81 का वर्गमूल हो गया 9 माइनस 1 बटे इसका दुगुना, 9 दूनी 18, 9 माइनस अब 18 का भाग दो 1 में जाएगा नहीं, भाग न खाई बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं जाएगा, भाग न खाई बिंदी, 100 हो गया। 18 पंचे 90, कितना बचा 10, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा सकते हैं, 18 पंचे 90, 10 ऐसे जाता रहेगा। तो 9 माइनस 0.0555, 3 अंक तक कर लिया हमने। तो 9 में घटाना है 0.055, 3 अंक तक कर लेते हैं इतना, ये हो गया आपका 5, यहां पर बचा 9 और 9 में आपका 5 चला गया, 4 बचा, यहां पर पूरा 9 बच गया, यहां एक हासिल दे दिया था, तो कितना बचा 8.945 ये, और 8.945 में फिर से 10 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा 0.8945। इस तरीके से √0.7 का मान निकाल के बताना। हम ये नहीं कहेंगे कि √0.7 का वर्गमूल, जैसे तुमसे कोई क्वेश्चन कह देता है कि √16 का मान ज्ञात करो तो 4 होगा, अगर कोई तुमसे कहे √16 का वर्गमूल ज्ञात करो तो 2 होगा। क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं ऐसे बच्चे, कह देते हैं √16 का वर्गमूल ज्ञात करो, मतलब √16 जो है इसका एक बार और वर्गमूल का चिन्ह लगाओ इसमें, तो रूट और √16 मतलब 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 4 का वर्गमूल फिर 2 हो गया। इसलिए हम क्वेश्चन को बहुत कायदे से पढ़ते हैं कि अगर कह दे √0.6 का मान ज्ञात करो तो ठीक है, अगर कह दे √0.06 का वर्गमूल ज्ञात करो, इसका फिर से एक बार वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा।